The word computer used for the first time in ऑप्शन ए 1613, ऑप्शन बी 1713, ऑप्शन सी 1813, ऑप्शन डी 1913। तो वर्ड कंप्यूटर जो पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ है कब इस्तेमाल हुआ? ऑप्शन सही करेक्ट ऑप्शन है वो है 1613। दी बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाई ए कंप्यूटर आर। कंप्यूटर कौन से जो बेसिक ऑपरेशन है वो परफॉर्म करता है? ऑप्शन ए है अरिथमेटिक ऑपरेशन, ऑप्शन बी है लॉजिकल ऑपरेशन, ऑप्शन सी है स्टोरेज एंड रिलेटिव, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। तो अब कंप्यूटर जो काम करता है अरिथमेटिक ऑपरेशन जमा मनफी ज़रब तकसीम ये भी काम कर सकता है। लॉजिकल ऑपरेशन जो लॉजिकल होते हैं एंड आर नॉट इस तरह के जो ऑपरेशन हो है वो करता है एंड स्टोरेज भी करता है। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। तो ऑप्शन डी जो है ना वो सही है कि ये तीनों ऑपरेशन कर सकता है वो। द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्राम। तो कंप्यूटर जो है ना लफ्ज़ ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, किस ज़बान से? ऑप्शन ए है लैटिन, ऑप्शन बी है जर्मन, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी अरेबिक। तो कंप्यूटर जो है ना वो कहाँ से ड्राइव हुआ है? लातीनी ज़बान से ड्राइव हुआ है। हाउ इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का फादर कौन है? ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी चार्ल्स बाबेज, ऑप्शन सी सैमुअल क्रे, ऑप्शन डी बिल गेट्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, चार्ल्स बाबेज के वो फादर ऑफ कंप्यूटर है। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर। कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों चीज़ से मिलकर मुश्तमिल होता है। ऑप्शन ए है इसका हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी एप्लीकेशन, ऑप्शन डी क्या है बोथ ए एंड बी। तो कंप्यूटर कौन सी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, बोथ ए एंड बी। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है या टेंजिबल पार्ट हो सकता है जिसको हम छू सकते हैं वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, ऑप्शन सी है ह्यूमनवेयर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है या जिस कंप्यूटर को जब छू सकते हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं? हार्डवेयर। दी हार्डवेयर पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर। कंप्यूटर के कौन कौन जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है फर्मवेयर कंपोनेंट्स, ऑप्शन बी है फिजिकल कंपोनेंट्स, ऑप्शन सी है लॉजिकल कंपोनेंट्स और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो जो फिजिकल हैं जिनको हम छू सकते हैं तो वो क्या कहते हैं? हार्डवेयर पार्ट्स हैं इस कंप्यूटर के। कंप्यूटर प्रोसेस डाटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टर्म्ड एज। तो ये है कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन है या इसको सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। और ऑप्शन बी है कंप्यूटर डाटा, ऑप्शन सी है कंप्यूटर बस, ऑप्शन डी है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन ए एक सही है, उसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम भी कह सकते हैं और सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करता है, जो हिदायत उसको दी जाती हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम भी कह सकते हैं और उसको सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम है। तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा कहलाता है? ALU। ऑप्शन ए है ALU, ऑप्शन बी मेमोरी, ऑप्शन सी है CPU और ऑप्शन डी है कंट्रोल यूनिट। तो CPU जो है हम उसको क्या कह सकते हैं? वो ब्रेन ऑफ दी कंप्यूटर है। नेक्स्ट, CPU इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। CPU जो है ना कंप्यूटर का क्या है? हार्डवेयर कंपोनेंट है या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है या प्रोग्राम है? तो ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी है प्रोग्राम, ऑप्शन सी है आउटपुट यूनिट और ऑप्शन डी है हार्डवेयर। तो CPU क्या है? ये हार्डवेयर पार्ट है इस कंप्यूटर का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? CPU के 3 कंपोनेंट हैं। तो आइए देखते हैं कि ऑप्शन ए है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट और माउस है, ऑप्शन बी है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन सी है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी है कंट्रोल यूनिट और मॉनिटर। तो याद रखना CPU जो है इसके 3 कंपोनेंट होते हैं, उसका अरिथमेटिक है, लॉजिक यूनिट है और कंट्रोल यूनिट है। तो इसका सही ऑप्शन जो है ना वो बी है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स नंबर एंड सिस्टम इज़ कॉल्ड। जो कलेक्शन ऑफ करेक्टर होते हैं, नंबर्स हो सकते हैं और सिंबल भी हो सकते हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए है डाटा, ऑप्शन बी है कीबोर्ड, ऑप्शन सी है मॉनिटर, ऑप्शन डी है रैम। तो याद रखना इसको हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। डाटा का इस तरह का और MCQs बन सकता है कि जो रॉ फैक्ट्स हैं और फिगर्स हैं, ठीक है, उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको भी हम डाटा कहते हैं। डाटा बिकम्स खाली जगह व्हेन इट इज़ प्रेजेंटेड इन ए फॉर्म दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज। डाटा जो है ना उसको हम जब प्रोसेस करते हैं जिसको एक आम लोग समझ सकते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको ऑप्शन ए है प्रोसेस्ड, ऑप्शन बी ग्राफ, ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी प्रेजेंटेशन। तो ऑप्शन सी है इंफॉर्मेशन। जब डाटा को हम प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस डाटा जिसको हम तरतीब देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं।
कैथोड रे इज़ ए ट्यूब इज़ ए फार्म ऑफ कैथोड रे ट्यूब, इसको या CRT भी कहते हैं अक्सर। तो ये क्या है, एक मोनीटर का एक फार्म है, ठीक है। लेकिन इसके ऑप्शन और दिए हैं। ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है माउस, ऑप्शन सी है मॉनिटर, ऑप्शन डी है मदरबोर्ड। तो कीबोर्ड, माउस और मदरबोर्ड ये हार्डवेयर कंपोनेंट हैं, लेकिन मॉनिटर भी हार्डवेयर है, लेकिन जो इसका CRT जो है ना वो किसका फार्म है, मॉनिटर का है। कीबोर्ड यूज्ड विद पर्सनल कंप्यूटर है खाली जगह कीज़। कीबोर्ड जो इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में, उसमें कितनी कीज़ होती हैं? ऑप्शन ए है 84 to 85 कीज़, ऑप्शन बी है 101 to 105 कीज़, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। याद रखना कि कीबोर्ड जो होता है ना उसके तकरीबन 101 से 105 कीज़ होती हैं, और ये इनको मुख्तलिफ़ कैटेगरी में तकसीम किया गया है। इनको कुछ कीज़ को कहते हैं टाइपिंग कीज़, कुछ को कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड, कुछ को कहते हैं फंक्शन कीज़, कुछ को कंट्रोल कीज़ कहते हैं, और कुछ स्पेशल पर्पज़ की हैं। ये तकरीबन इनकी तादाद होती है 101 से 105 तक। तो ऑप्शन बी सही है, तो इसका है 101 से 105 तक। इन कंप्यूटर कीबोर्ड दी अल्ट कंट्रोल शिफ्ट डिलीट एंड इंसर्ट की आर नॉन। तो ये मुख्तलिफ़ की हैं, इनको हम किस कैटेगरी में डालते हैं? ऑप्शन ए है स्टैंडर्ड कीज़, ऑप्शन बी है फंक्शन कीज़, ऑप्शन सी है नेविगेशन कीज़, ऑप्शन डी है स्पेशल पर्पज़ की। तो याद रखना ये स्पेशल पर्पज़ की हैं। कौन कौन से? अल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, डिलीट हो गया, इंसर्ट हो गया, ये सारे के सारे स्पेशल पर्पज़ की में आ जाते हैं इनकी कैटेगरी। द कीज़ ऑन द टॉप ऑफ द कीबोर्ड एज F1 F2 अप टू F12 आर कॉल्ड। तो ये जो फंक्शन की होते हैं, नाम से बाज़ार लग रहा है, ये तकरीबन 12 हैं और कीबोर्ड के सबसे से ऊपर वाले हिस्से में होते हैं। इन कीज़ को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एंटर कीज़, ऑप्शन बी है लॉक कीज़, ऑप्शन सी है इंसर्ट कीज़, ऑप्शन डी है फंक्शन कीज़। तो इनके नाम से ये लग रहा है कि इनको हम क्या कहते हैं? फंक्शन कीज़ कहते हैं। हैंड हेल्ड कंप्यूटर इज़ कॉल्ड, जो हम हाथ में उसको थाम सकते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? उस कंप्यूटर में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है पाम टॉप कंप्यूटर, ऑप्शन बी है लैपटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन सी है नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो हम हाथ में थाम सकते हैं उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम पाम टॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। खाली का कंप्यूटर आल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर जो होते हैं ना, कंप्यूटर के मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, तो कौन से कंप्यूटर को हम पर्सनल कंप्यूटर कह सकते हैं? ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी है मैक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो याद रखना जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? मैक्रो कंप्यूटर। ये खाली जगह इज़ ए मैक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग सिस्टम। तो कौन सी कंप्यूटर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड पे है बनी होती है? ऑप्शन ए है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी है वर्क स्टेशन, ऑप्शन डी है सर्वर। तो पर्सनल कंप्यूटर है वो किस चीज़ से बना होता है? माइक्रो प्रोसेसर बेस से बने होते हैं। खाली का कंप्यूटर ये मीडियम साइज कंप्यूटर। तो मुख्तलिफ कैटेगरी हैं कंप्यूटर की, तो मीडियम साइज़ की कौन सी होती है? ऑप्शन ए है मैक्रो, ऑप्शन बी है मेन फ्रेम, ऑप्शन सी है सुपर, ऑप्शन डी है मिनी। तो मिनी जो होता है वो मीडियम साइज़ कंप्यूटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर? याद रखना कंप्यूटर की मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, उनमें से जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है उसको हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी है मैक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन डी है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है ना सबसे पावरफुल कंप्यूटर होता है, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सुपर कंप्यूटर डी। खाली का कंप्यूटर आर ऑफ लार्ज साइज। ऑप्शन ए है मैक्रो, ऑप्शन बी है मेन फ्रेम, ऑप्शन सी सुपर, ऑप्शन डी मिनी। ये एक कंप्यूटर की कैटेगरी है। तो जो लार्ज साइज़ में होता है वो कौन सा होता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ये मुख्तलिफ इदारों में इस्तेमाल होता है, तो ये सबसे साइज़ में बड़ा होता है। कंप्यूटर दैट आर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंश्योरेंस कंपनीज एंड बैंक्स वेयर मैनी पीपल फ्रीक्वेंटली नीड टू यूज सेम डाटा आर। अब कंप्यूटर की डेफिनेशन बताइए, कौन सी कंप्यूटर है कि जो बड़े इदारों में इस्तेमाल होता है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज हो गई और बैंक में हो गई और बहुत सारे इदारों में जहाँ पे इस्तेमाल होती है, ठीक है, जहाँ पे लोग अक्सर इसको इस्तेमाल करते हैं सेम डाटा को, और एक ही टाइम जो डाटा इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं? उस कंप्यूटर की डेफिनेशन है ऑप्शन ए है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन बी है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी है हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन डी है डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो याद रखना जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल होता है, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज में इस्तेमाल होता है और बैंक में, ठीक है, जहाँ डाटा एक ही टाइम में इस्तेमाल होता है। नोटबुक, लैपटॉप, पाम हैंड हेल्ड कंप्यूटर आर कमिंग अंडर दी कैटेगरी ऑफ। तो कंप्यूटर के बहुत सारी कैटेगरी हैं,
मैंने को पहले बताया था। तो ये नोटबुक हो गया, लैपटॉप हो गए, पाम हैंड हेल्ड कंप्यूटर हो गया, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? ऑप्शन ए है डिजिटल कंप्यूटर, ये सारे कंप्यूटर जो भी होते हैं वो तकरीबन डिजिटल होते हैं। ऑप्शन बी है मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी है पोर्टेबल कंप्यूटर, ऑप्शन डी है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो करेक्ट ऑप्शन है पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल वो होते हैं जिसको हम मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आसानी से हम ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन ए मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर? तो क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस जो है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में है, तो इनके ऑप्शन देखते हैं, चेक करते हैं। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर इज़ मच लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो हम इसका मेन डिफरेंस देख रहे हैं, तो इसका साइज़ से हमें इसे नहीं लेना देना, ठीक है। तो ऑप्शन ए को छोड़ देते हैं। ऑप्शन बी है सुपर कंप्यूटर आर मच स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर होता है वो क्या होता है? स्मॉलर होता है, छोटा होता है कहाँ से? मेन फ्रेम कंप्यूटर से। ये ऑप्शन बी साइज़ के हवाले से इसको छोड़ते हैं कि हमने मेन डिफरेंस का देखना है। ऑप्शन सी है सुपर कंप्यूटर आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल वाइल मेन फ्रेम यूज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट एज मनी प्रोग्राम कंकरेंटली। सुपर कंप्यूटर का काम क्या होता है? वो क्या करता है? प्रोग्राम रन करता है बहुत जल्दी, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सुपर कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है, उसको चलाता है। जबकि मेन फ्रेम उसका क्या फ़र्क है? वो कहता है पावर टू एग्जीक्यूट एज मनी प्रोग्राम कंकरेंटली। जो बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं तो एक ही वक्त में उनको एग्जीक्यूट करता है, वो तो तेज़ी से करता है। ये क्या करता है? एक ही वक्त में बहुत सारे प्रोग्राम को रन करता है। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी को भी चेक करते हैं। ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट एज मनी प्रोग्राम एज पॉसिबल वाइल मेन फ्रेम यूज इट्स पावर टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर होता है ना, वो क्या करता है? मनी प्रोग्राम नहीं करता, बल्कि क्या करता है? तेज़ी से करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को। जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम क्या है? वो बहुत सारे प्रोग्राम को एक ही वक्त में एग्जीक्यूट करता है। तो ऑप्शन सी क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। Which of the following statement true about micro computer, मिनी कंप्यूटर एंड मैक्रो कंप्यूटर? तो क्या डिफरेंस है मिनी कंप्यूटर और मैक्रो कंप्यूटर में? ऑप्शन ए है मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर देन मैक्रो कंप्यूटर। तो याद रखना, जो मिनी कंप्यूटर है वो तेज़ी से काम करता है बनिस्बत मैक्रो कंप्यूटर से। इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही है। बी क्या है? मैक्रो कंप्यूटर वर्क फास्टर देन मिनी कंप्यूटर। मैक्रो कंप्यूटर इतनी तेज़ी से काम नहीं करता, मिनी कंप्यूटर तेज़ी से काम करता है, तेज़ी से काम करता है। ऑप्शन सी स्पीड ऑफ बोथ कंप्यूटर इज सेम। स्पीड जो है ना वो सेम नहीं होती, क्योंकि मिनी कंप्यूटर वो तेज़ी से काम करता है, जल्दी काम करता है बनिस्बत मैक्रो कंप्यूटर के। द स्पीड ऑफ बोथ दी कंप्यूटर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ द एडवांस। तो स्पीड को हम क्या करता है? वो कहता है कंपेयर नहीं कर सकते विद द स्पीड ऑफ एडवांस। तो स्पीड का ही है इसमें, क्योंकि मिनी कंप्यूटर वो तेज़ी से काम करता है, वर्क फास्टर देन मैक्रो कंप्यूटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, मिनी कंप्यूटर वर्क फास्टर देन मैक्रो कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट। जो मॉडर्न है, जदीद कंप्यूटर हैं, वो रिलायबल हैं, लेकिन क्या है उनमें? ऑप्शन ए फास्ट, ऑप्शन बी पावरफुल, ऑप्शन सी इनफ्लेबल, ऑप्शन डी चीप। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है, और क्या है? इनफ्लेबल है।